सत्य, ज्ञान और प्रकाश से तेज ऐसी भूमि और उस भूमि में रहने वाले लोग, जहां मैं बात कर रहा हूं भारत। आपने कभी थिंक किया है, कभी विचार किया है कि ये भारत शब्द का अर्थ क्या है? क्या इसका मीनिंग है? क्या इसकी भावना है? क्या इसका उम्मीद है? क्या इसका प्रकाश है? क्या इसका तेज है? इसके बारे में और यहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्मीद और हौसलों और साहस के बारे में और एक साझा संस्कृति के बारे में क्या आपने कभी विचार किया है? क्या आप भारत के मीनिंग को जानने की कोशिश आपने कभी किया है? आपने इतिहास के किताबों में तो पढ़ा ही होगा कि भारत का नाम किसने दिया, कहां से आया ये आर्य शब्द, ये सब तमाम मतलब भारत से लिया गया है, बहुत पुराणों से लिया गया है, आपने पढ़ा होगा इसका। लेकिन आज मैं उस किसने दिया, क्यों दिया, मैं ये सब कोई बात ही नहीं करूंगा। आज केवल बात होगी भारत के मीनिंग के बारे में। भारत की एक इमोशन है, इसके बारे में बात होगी, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में बात होगी। हम बताएंगे कि भारत सत्य, ज्ञान और प्रकाश के तेज से और उस पर रह ऐसी भूमि जिसका ज्ञान ही महिमा मंडन है, जिसका ज्ञान ही प्रकाश है, जिसका ज्ञान ही तेज है। हम ऐसी भूमि के बारे में बात करेंगे। ऐसी भूमि से ही आर्यभट्ट निकले, चाणक्य निकले, विवेकानंद निकले। ऐसी भूमि से महात्मा गांधी निकले, भगत सिंह निकले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले। मैं उस मिट्टी की बात करने आया हूं, उस भूमि की बात करने आया हूं जिसको सीमाओं में बांट कर आप देख ही नहीं सकते। सीमाओं से परे करोड़ों लोगों के विचारों का एक उम्मीद है भारत। यहाँ मैं बात करूंगा भारत के शाब्दिक अर्थ। भारत दो, अगर संधि विच्छेद करें भारत का तो आप दो अर्थ पाए। भा, धन, रथ। भा का मतलब होता है ज्ञान, प्रकाश, तेज, उम्मीद, उज्जवल, इससे मतलब। और रथ का मतलब है उसमें लीन, उसमें निरंतरता, उसमें समर्पण। पूरा मिलाकर अगर आप देखें तो ऐसी भूमि जो सत्य, उजाले और प्रकाश के रास्ते पर, सत्य, ज्ञान और उजाले के रास्ते पर चलने वाले लोग, और ऐसी भूमि जहां मैं बात कर रहा हूं भारत के मीनिंग की। और आगे निरंतर चलने वाले लोग, निरंतर ये भूमि हजारों सालों से चलती आ रही है। निरंतर इस पे रहने वाले लोग दुनिया में नाम कर रहे हैं। दुनिया में अपनी चमचमाहट, अपने ज्ञान, अपने प्रकाश से भारत को कनेक्ट किया। मैं इस भारत की बात, दुनिया के कई देश बने और टूट गए, टुकड़ों टुकड़ों में टूट गए, लेकिन भारत आज भी खड़ा है। प्राचीन इतिहास से लेकर अब तक अगर आप देखें, आप सभ्यता के इतिहास से लेकर अगर देखें, आज भी भारत खड़ा है। भारत की भाषा बदलती है पग पग पर, भारत के लोग बदलते हैं, लोगों का खान पान, रहन सहन सब कुछ बदलता गया, परिवेश, कपड़े भी बदलते गए, लेकिन तिरंगा नहीं बदला। जब तिरंगे की बात आती है, जब तिरंगे के छत्र छाया में रहने की बात आती है, तो सब एक हो जाते हैं, सब में एक अपनापन झलकने लगता है। बस एक तिरंगे के लिए मर मिटने के लिए रेडी होते हैं, तैयार हो जाते हैं। संविधान हमारा नहीं बदला, संविधान भी हमारा वही है। उसी संविधान के छत्र छाया से न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसी आज हम बातें करते हैं, लोकतंत्र जैसी बातें करते हैं, अपनी मांगे मनवा लेते हैं। अपनी सरकार से हम लड़ते हैं, जीत जाते हैं, सरकार हमसे लड़ती है और जीत जाती है, कई सारी बात, लेकिन फिर भी हम एक हैं। जब भी भारत की बात आती है, तब हम सभी उसी तिरंगे के में लपेटे हुए अपने आप को देखते हैं, उसी तिरंगे के छत्र छाया के नीचे अपने आप को हम पाते हैं। यही इमोशन है, यही भारत है। भारत किसी नक्शे पर खींची गई लकीर नहीं है केवल, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की भावना है जो एक दूसरे को देखे बिना उनके साथ खड़े रहने का, उनके साथ साझा संस्कृति का हिम्मत और साहस रखते हैं। यही भारत है, यही इमोशन है।
ध्यान रखिएगा, केवल एक विचार नहीं है जिसको तलवार से काटा जा सके, बल्कि यह संस्कार है जो हमको और आपको और पूरे देश के लोगों को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ कर रखता है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सभ्यता है, यही हमारा इतिहास है और यही हमारा इमोशंस है। किसी भी राज्य को अगर आपदा विपदा, कोई समस्या अगर खड़ी आन पड़ी, अगर बाढ़ आ गया किसी भी कोने में, तो पूरा देश खड़ा रहता है। अगर केरल में बाढ़ आती है तो राजस्थान के लोग खड़े होते हैं, पंजाब के लोग खड़े हैं, और अगर लद्दाख में अगर हमारा सैनिक खड़ा है तो तमिल के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गुजरात का व्यापारी हो या फिर उत्तर प्रदेश का किसान हो या फिर बिहार का कोई भी व्यक्ति हो, मजदूर हो या फिर पंजाब का किसान हो, हर एक व्यक्ति, जब तिरंगे की बात आती है तो सब उसी के छत्र छाया में सिर्फ एक पहचान से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को लीन कर लेते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, अपने आप को एक ही रंग में रंग लेते हैं। यही है भारत, यही है भारत। इसलिए जब भी भारत का नाम आए, जब भी भारत का विचार आए आपके मन में, जब भी आप भारत का नाम ले रहे हैं, तो यह महसूस करें, यह विचार करें कि भारत एक केवल नाम भर नहीं है, यह हजारों वर्षों की सभ्यता का इतिहास है, वह ज्ञान है, वह प्रकाश है, लाखों का संघर्ष है, लाखों लोगों का त्याग है, बलिदान है, हमारा भी इतिहास है, हमारा भी एक पहचान है। आप कह सकते हैं कि ये साझा पहचान का नाम है और यही भारत है। ये ध्यान रखिएगा, यही भारत है, यही भारत है।